हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सेपरेशन हो चुका है, आप अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि भले ही आपको लगता होगा कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, या आपके पर्सन को भी यही लगता होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा है कि आप दोनों को फिर से मिलना है, और आपको अपने पर्सन से कुछ लेसन मिलने हैं, और आपके पर्सन को आपसे कुछ लेसन मिलने हैं। अभी ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो दूरियां हैं ये कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्ररी है। अभी आप दोनों को फिर से साथ आना है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना है, सीखना है, और फिर से साथ आगे बढ़ना है। और ऐसा है गाइस कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ नो कांटेक्ट दिखाई देता है, तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है। और ऐसा भी है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। ये सिर्फ आपके पर्सन के ही बारे में नहीं हो सकता, किसी को जॉब चाहिए, किसी को कुछ भी, किसके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। आप जो चाहते थे आपको मिल जाए, वो आपको मिलने वाला है। और कुछ लोगों के हेल्थ इशू भी हैं, आपको कोई परेशानी है जिसको आप चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, आप सही हो जाएं, आप पहले जैसे फिर से फिट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो भी शारीरिक समस्या है वो भी दूर होने वाली है। आप जो चाहते हैं वो होने वाला है। ऐसा है यहाँ पर, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप देखिए मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहकर ही मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है और फिर मैनिफेस्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसा होंगे तो फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको बस पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिव रहकर जो भी चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी तरफ वो चीज़ बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आती है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आती है। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन, ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं, को एक टाइम पे ऐसा था कि वो इंसान आपको छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल कह दीजिए तो गायब ही हो गए थे। आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले बस आपकी लाइफ से अलग हो गए वो। और आप यहाँ परेशान होते रहे कि आखिर हुआ क्या है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये इंसान आपकी लाइफ से बिल्कुल बाहर हो गए। आप अगर संपर्क करना चाह रहे हैं किसी तरह से, तो कोई ऐसा है कि जवाब देने को भी तैयार नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं है, बस आपसे दूर भाग रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि आपको छोड़कर वो पूरी तरह अलग हो गए। फिर आप यहाँ पर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हुए, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, आखिर वो चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा किया है, अब आगे क्या करना है, कुछ भी आप जानना चाहें तो वो इंसान आपको बता नहीं रहे थे। पहली बात तो आपसे इसी तरह से भी संपर्क रखना ही नहीं चाह रहे थे, एक तरह से कह दीजिए तो वो गायब ही हो गए थे। तो अभी क्या है गाइस कि वही इंसान जो आपकी लाइफ से आपको छोड़कर चले गए थे, अभी आपके पर्सन है या जो भी हैं, आपको पता होगा, तो ये कोई भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ जो रीडिंग है वो सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं होती, आप जिसको भी जिसके बारे में सोच कर ये रीडिंग देखते हैं उसी के लिए होती है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, ये लव रीडिंग यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन वही तो ऐसा तो है ना कि आप किसी इंसान से जुड़े हुए हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन ही होगा, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि वो कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको छोड़कर गया, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग को यहाँ पर सुनते हैं, तो ये उसी इंसान के लिए होता है। तो यहाँ पर जो भी हैं जो आपको छोड़कर चले गए थे, आपको पता है वो कौन है, तो वो इंसान ऐसा है कि अभी आपको ढूंढ रहे हैं। आप ऐसा हो गया कि बिल्कुल गायब हो गए, जैसे उन्होंने किया था, शायद अभी आपने ऐसा ही कर दिया है कि उनके सामने ही नहीं आ रहे आप उनसे किसी तरह से कोई संपर्क ही नहीं रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसा है कि आपने पोस्ट वगैरह जो करते थे आप, अभी वो भी आपने ऐसा हो सकता है कि बंद कर दिया है। तो ऐसा है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई तो कर रहे हैं, पर ये कुछ आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप हो कहाँ। ऐसा है कि हो सकता है आप बिल्कुल अभी खुद आप ही गायब हो गए हैं, जैसे एक टाइम पे वो गायब हुए थे, अब आप हो गए हैं। अब ये इंसान आपको ढूंढ रहा है तो आप इनको नहीं मिल रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आप आखिर कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस कि ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी समस्या उनकी वजह से आई उसके लिए भी वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, किसी तरह से आप उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जाएं ना। पास्ट में ऐसा था गाइस, इस इंसान को लगता था कि ये जो रिश्ता है
यहाँ पर ऐसा है कि आगे बढ़ना मुश्किल है आपके साथ। और फिर जब आपसे वो अलग हुए हैं ये सब सोचकर, तो उनको ये लगता था कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, चीज़ें अब सही नहीं हो सकती, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये उनके मन में था। लेकिन अभी ऐसा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनको लगता है कि सब कुछ सही हो सकता है, अगर ये थोड़ा सा प्रयास करें तो सब कुछ सही हो सकता है। तो इसलिए ये इंसान चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, और ऐसा चाहते हैं कि जो भी परेशानी है इस रिश्ते में इसको दूर किया जाए। और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप लोग अलग हुए, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच जिनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ। तो उन लोगों की बातों में भी अब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका ध्यान बस आपकी तरफ है, किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है और जो भी ये परेशानी है इसको दूर करना है। और इनको लगता है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है और ये रिश्ता सही हो सकता है, बस इसमें थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। और ऐसा है गाइस कि अभी आपको सच भी बताना चाहते हैं, क्यों ये आपको छोड़कर गए थे ये अगर उस समय इन्होंने नहीं बताया तो अब ये बताना चाहते हैं और सच बताना चाहते हैं। पहले तो ये इंसान बहुत आपसे झूठ बोलते थे, बहुत बातें भी इन्होंने छुपाई है। क्यों इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि इनको लगता था कि आप नाराज़ हो जाएंगे, अगर आपको सच बताया जाए तो आप नाराज़ हो जाएंगे। और कुछ के पर्सन ने तो ये भी किया कि थर्ड पार्टी के बारे में भी आपको जानकारी नहीं दी कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या फिर ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये भी कुछ लोगों को नहीं बताया गया था। लेकिन अब ऐसा है कि ये इंसान आपको सच बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह अब ये ऐसा है कि इनको लगता है कि इस रिश्ते को सही करना है, तो झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता टिकने वाला है नहीं, तो इसलिए तो सच बताना ही पड़ेगा। अब आप नाराज़ हों चाहे जो भी है, लेकिन ये आपको अब सच बताना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपके साथ किया वो क्यों किया ये आपको बताएंगे। और ये ऐसे इंसान है गाइस कि जो सोसाइटी का और फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और ऐसे हैं ये इंसान की समाज के हिसाब से चलना चाहते हैं, ऐसे ही इनको सिखाया गया है। और हो सकता है यहाँ पर कास्ट इशू है या जो भी समस्या है जिसकी वजह से इनको लगता है कि समाज क्या कहेगा, परिवार नहीं मानेगा, और ऐसा है कि इनको ये लगता है कि इनकी बदनामी होगी, और फिर ऐसा है कि समाज वाले इनके परिवार का नाम खराब कर देंगे इनकी गलती की वजह से। तो ये सब कुछ सोचते बहुत ज़्यादा थी ये, और ये ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी ये अभी ऐसा है कि अपनी खुशी का ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं। तो अब इनको लगता है कि अब जो जिसको कहना है कहे, जिसको नाराज़ होना है हो, लेकिन आप अब इनका ऐसा है कि ये अपनी खुशी चाहते हैं, तो इस वजह से इनको तो अब प्रयास करना पड़ेगा। और ये जानते हैं कि आपके साथ खुश रह पाते हैं, आप ऐसे इंसान हो जो इनको अच्छी तरह से समझते हो, इनका साथ देते हो। तो इन्होंने अभी यही सोचा है कि जिसको जो कहना है कहे, जैसा भी होना होगा। अब रिश्ते खराब होंगे, देखिए इनको पता है कि अगर ये अपने परिवार के खिलाफ जाते हैं तभी आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, और इनको ये भी पता है कि ऐसा ये करेंगे तो इनके रिश्ते वहाँ पर ख़राब होंगे। लेकिन अभी ये सब हर चीज़ के लिए तैयार हैं, सब कुछ झेलने को अभी ये इंसान तैयार है, क्योंकि इनका यही है, दिमाग में एक ही बात है कि बस आपकी तरफ बढ़ना है और आपका साथ इनको चाहिए। और देखिए आप दोनों को अलग करने के लिए पहले भी मैंने कहा कि कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ही आपसे अलग हो गए अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं था। यहाँ पर इनको कोई सिखाने वाले लोग भी थे, ये आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली है, या फिर इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको आपके खिलाफ़ भड़काते थे, और इनको यही सलाह दी जाती थी कि ये आपसे अलग हो जाएंगे तो इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या इनके ऐसे है कि कोई एक्स हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में वापस आए, या ये और किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन में रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको समझाते थे कि आपसे अलग हो जाना ही सही है, इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, और ये ऐसा है कि ग्रो कर पाएंगी, आपके साथ रहकर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ऐसा इनको समझाया भी जाता था। क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो दिमाग ख़राब करते हैं इंसान का। अच्छा खासा रिश्ता चलता रहेगा, उसको तोड़वाने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन अभी जब रिश्ता ख़राब है तो कोई समझाने वाला नहीं है इनको कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, या इनको कोई सलाह देने वाला नहीं है कि वो इंसान अच्छा था तो उन्हें उस इंसान को तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन रिश्ता ख़राब करने वाले बहुत थे, और इस इंसान ने क्या है दूसरों की ज़्यादा सुनी है। आप कुछ अगर समझाना भी चाहते कि वो लोग गलत हैं, वो गलत सलाह इनको देते हैं, तो ये मानने वाले नहीं थे, क्योंकि इनके दिमाग में यही था कि वही लोग सही है, वो इनका भला चाहते हैं, ये ऐसा समझते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, आपको छोड़कर अलग हुए, दूसरों की बातों में भी ये आए,
और अभी ऐसा है कि जब अकेले हो गए हैं, परेशान हैं, तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। अब ऐसा है कि कोई समझने वाला नहीं है और अब इनको यही लगता है कि बस अब उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाना है, तभी सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा। और इस इंसान का पहले ऐसा था गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, या थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो इनको लगता था कि वो इनकी जिम्मेदारी है, ये उनको नहीं छोड़ सकते। परिवार के साथ है, परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है, तो इनको लगता था कि ये उनको नहीं छोड़ सकते, परिवार के खिलाफ कैसे चले जाएं और आपकी तरफ बढ़ते हैं तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, ऐसा इनको लगता था। तो ये किसी भी तरह इनके दिमाग में यही था कि आपको छोड़ देना सही है, लेकिन उन लोगों का साथ ये नहीं छोड़ सकते, वहाँ इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा इनको लगता था। और अब ये बात ये समझ पा रहे हैं कि जब ऐसा ही था तो ये क्यों आपकी तरफ बढ़े। ये सब तो उनको पहले सोच लेना चाहिए था, जब इनको पता था कि ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, या इनको पता था कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो फिर ये आपकी तरफ क्यों बढ़े। अब ये सारी बातें ये इनको समझ में आ रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था कि ये किसी की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकते, इनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर। तो अब ये इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने तो गलती की है, आपकी तो कोई गलती यहाँ पर थी नहीं, इनकी गलती थी, आपकी तरफ बढ़े हैं, आपको अपनी लाइफ में लाएं। आपको हो सकता है प्रपोजल भी इन्होंने ही दिया है, किसी भी तरह ये आपके पीछे भागते थे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि पहले तो यही था कि यह इंसान आपके पीछे भागते थे, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, यही आपके पीछे भागते थे, ऐसा था। और एक समय ऐसा आया जब आपको भी समझ में आया कि हाँ ये इंसान सही है, आपने इनका प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट कर लिया, इनसे आपको भी प्यार हुआ, तो इस इंसान ने फिर ऐसा किया कि अपना रवैया ही बदल लिया, फिर ये आपसे दूर भागने लगे, इनका ध्यान फिर वहीं चला गया कि मेरा परिवार नहीं मानेगा, मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, मेरे हस्बैंड या वाइफ है तो मैं क्या करूँ, बस ये सब ये सोचते थे। और इन्होंने फैसला किया कि नहीं, उन्हीं लोगों का साथ देना है और आपसे अलग हो जाना है। तो अब ये इस बारे में सोच रहे हैं कि गलती आपकी थी ही नहीं, गलती तो इन्हीं की थी, ये आपकी तरफ बढ़े हैं, तो अब इनको ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऐसा करेंगे तो फिर इनको भी तो इनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, और अभी इनको कर्मा इनका मिल भी रहा है, जहाँ भी ये हैं वहाँ पर भी ये खुश नहीं है, कुछ भी इनके साथ सही नहीं है। तो इन्होंने ये बात समझ ली कि कर्मा तो फेस करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि ये आपका भी साथ दें, किसी भी इंसान के लिए आपको ना छोड़ें। तो इसी वजह से अभी ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये बात भी ये समझ रहे हैं गाइस कि अब ये रिश्ता पहले की तरह नहीं है, चीज़ें पहले की तरह नहीं हैं, इसको ठीक करने के लिए इनको बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ये भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि सब कुछ खराब हो चुका है। और पहले इनको ये लगता था गाइस कि आपको मनाना बहुत आसान है, ये बस आपकी तरफ बढ़ेंगे, दो प्यार की बातें कर दी और आप फिर मान जाओगे, आप फिर इनको मौका दे दोगे अपनी लाइफ में वापस आने का। आप ऐसा तो नहीं है कि बोल दोगे कि नहीं अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप कहने वाले हो नहीं, क्योंकि ये तो पूरी तरह से इनको बात पता थी कि आप इनके लिए ऐसा है कि पागल हैं, कह दीजिए आप इनको छोड़कर कहीं जाने वाले हैं ही नहीं। ये बात आपने ही कही होगी इनसे, या आपने ही ऐसा बताया, किसी तरह से भी इनको बताया है कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो ये इसीलिए निश्चिंत थे कि जब भी आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो बस आसानी से आप मान जाओगे, आपको मनाना अब कोई कठिन बात तो है नहीं। इनको तो पता था, कई बार ये ऐसा किए होंगे कि आपकी लाइफ में आए हैं फिर छोड़ कर गए हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही होगी, तो इनको पूरा आइडिया था कि ये जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे आप मान जाओगे, बस थोड़ा सा प्यार दिखाने की ज़रूरत है और सब सही हो जाएगा। फिर जैसे आप इनके साथ थे ऐसे ही रहोगे, जैसे इनको प्यार दे रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे, करते रहोगे। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलती थी, इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको हल्के में ले रहे थे। अब इनको समझ में आया है कि पूरी तरह से ये रिश्ता ख़राब हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही बदल गए हैं। आप में जो ये परिवर्तन आ गया कि आप खुद इनसे दूर हो रहे हैं, अपनी तरफ से ऐसा है कि कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से अब दिखाने की कोशिश नहीं करते कि आप इनसे प्यार करते हैं। तो इस बात को ये समझ गए हैं कि अब कुछ भी सही करना इतना आसान नहीं है, आपको मनाना अब आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। तो अभी इन्होंने यही सोचा है गाइस कि भले ही आप इनको रिजेक्ट कर दो, लेकिन फिर भी ये एफ़र्ट्स डालेंगे, ये मेहनत करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। भले ही आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप ना कह देना, लेकिन ये एक कोशिश और करना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो ये इंसान तो सब कुछ सही करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब आपको ये मनाना चाहते हैं, और जो कुछ भी पास्ट में किया उसकी क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं, और अब आपको सच बताना चाहते हैं कि आखिर था क्या।
क्यों जो कुछ भी किया तो क्यों किया। तो ये ऐसा है कि अब आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो अभी तो इनकी यही एनर्जी है। तो आप अपने आप में बिजी रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।